बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मुसलमान इस बात की गवाही दे दे तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह ताला आधी रात को 7वें आसमां पर आकर सदा लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मुझसे शफा मांगने वाला, मैं उसे शफा अता करूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के दौरान रूह को तड़पा देने वाला मौजज़ा पेश आया, जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी हो चुकी है। ये वीडियो देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और जुबान से बेसाख्ता अल्लाह अकबर जारी हो जाएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वाला ये नौजवान कौन था जिसके साथ अल्लाह का ये मौजज़ा पेश आया? जिस मुसलमान को बीमारी की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मरीज की इयादत की? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में ये सारी खसलतें जमा हो जाएं, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। आमर 25 साल का एक नौजवान माँ बाप का इकलौता बेटा और 5 बहनों का इकलौता भाई था। ये नौजवान इंतहाई ज़हीन, समझदार और नेकोकार था, मगर गलत सोसाइटी की वजह से ये बुरी आदतों में पड़ गया। आमर के वालिदैन मतवस्त घराने से तल्लक रखते थे। आमर के वालिद की परचून की दुकान थी। आमर का वालिद भी नेक और 5 वक्त का नमाजी था। मोहल्ले के तमाम लोग आमर के वालिद की ना सिर्फ इज्जत करते बल्कि उसी की दुकान से घर की तमाम अशिया खरीदते थे। घर के लाड प्यार ने आमर की आदतों को खराब कर दिया। ये मैट्रिक से बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ। कॉलेज में पहुंचकर इसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की इंतहा कर दी। ये बुरे दोस्तों में बैठकर शराब का आदी हो गया। ये रात को घर लेट आता। वालिदैन अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान थे। जब आमर के वालिद उसे उसकी बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो ये वालिदैन से बदतमीजी करता। माँ समझाने की कोशिश करती तो उसकी बात को झुठला देता। यूं ये रोजाना वालिदैन से झगड़ा करके बाहर चला जाता। आमर की बहनें इससे बहुत प्यार करती थी, लिहाजा वो वालिदैन के गुस्से को ठंडा करके इन्हें समझा बुझा देती। आमर अपनी बहनों की शादी को भी भूल चुका था। एक दिन आमर अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर बारिश के पानी से खेल रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे पास ही एक घोंसले से गिरे और ची ची की आवाजें निकाल रहे थे। इन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भागकर आया ताकि इन बच्चों को खा सके। वो फौरन वहां से भागकर चिड़िया के बच्चों के पास पहुंचा। उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया और घर आकर इनको खुश्क किया। ठंड से बचाने के लिए उनको एक गर्म जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला थमा तो इन बच्चों को उसी दरख्त के घोंसले के ऊपर छोड़ आया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद आमर की जिंदगी बदल गई। उसके पेट में दर्द रहने लगा। जब डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि उसे मैदे का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ की तरह गिरी, जिसने सब घर वालों को रेजा रेजा कर दिया। आमर अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने बुरे दोस्तों की सोसाइटी को खत्म कर दिया। 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसके वालिदैन भी उसकी ये हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे। बहनें अपने भाई की सेहत याबी की दुआएं करने लगी, ऐ अल्लाह हमारे भाई की बीमारी को दूर कर दे। ऐ इंसानों के पालने वाले, शफा अता फरमा, तू ही शफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई भी शफा अता नहीं कर सकता। ऐसी शफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। आमर के पेट में दर्द दिन ब दिन बढ़ता गया। उसे इलाज से भी अफाका ना हुआ।
आमिर को अपनी गलतियों और गुनाहों का एहसास होने लगा। वो हर रोज अपने वालिदैन से माफी मांगता। आमिर की मां दिन रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। आमिर के वालिद घर आए, उससे आकर कहने लगे, आमिर बेटा, तुमने किसी बैंक में उम्रे की दरख्वास्त दी थी? नहीं अबू, मैंने किसी बैंक में उम्रे की दरख्वास्त नहीं दी। आमिर के अबू कहने लगे, बेटा याद करो, तुमने जरूर दी होगी। आमिर कहने लगा, अबू जान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो मैंने दरख्वास्त दे दी। कुछ दिनों के बाद आमिर के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उम्रे का वीजा और टिकट भेजा है, तुम उम्रा अदा करने के लिए मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब देखा है। तुम जंगल में बीमार पड़े हो जबकि शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब एक आलम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला तुम बीमार हो। तुम्हारी ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तुम इस तरह करो कि मेरे पास आकर उम्रा अदा करो। अपनी रिपोर्ट भी साथ लेते आना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। दोस्तों, ये 20 मई 2022 की बात है। आमिर ये सोचते हुए उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गया। ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उम्रा है, इसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, लिहाजा मैं वहां जाकर दिल खोल कर अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगूंगा। आमिर खाना काबा जाकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगता रहा। उसने उम्रा अदा किया। उसके दोस्त ने डॉक्टर को जब रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर ने कहा, इसे लास्ट स्टेज का कैंसर है, ये सिर्फ 2 महीनों का मेहमान है। आमिर का दोस्त भी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया, मगर आमिर के दोस्त ने उसे कुछ ना बताया। इसके बाद आमिर मदीना में चला गया। एक दिन वो नमाज़े तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी गया तो उसे इमाम साहब के पीछे ही जगह मिली। इमाम साहब ने जब कुरान पाक की तलावत शुरू की तो आमिर पर रक तारी हो गया। तलावत सुनकर वो रोता जा रहा था, उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे आज ही इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वीडियो में आप लोग आमिर की हालत भी देख सकते हो, वो दर्द की वजह से झुक रहा है। फिर एकदम से उसका दर्द खत्म हो गया। आमिर ने 10 दिनों में मस्जिद नबवी में खूब इबादत की। इसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद उसे कभी भी दर्द ना हुआ। जब डॉक्टरों को चेक करवाया गया तो पता चला कि आमिर को कभी कैंसर था ही नहीं। घर वालों को जब खबर का पता चला तो इनकी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि 2 चिड़ियां अल्लाह के हजूर उसके लिए दुआ कर रही हैं, ऐ अल्लाह, इसने हमारी जान बचाई, तू इसकी जान बख्श दे। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा, मैंने एक छोटी सी नेकी की, अल्लाह ने उसको मेरी बीमारी में शफा बना दिया। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम है। वो तो माफ़ करने के बहाने ढूंढता है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो किस तरह चाहेगा कि हमें जहन्नम में फेंके। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, आप मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं ही बेशक बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान हूँ। दोस्तों, 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपना साया रहमत नसीब फरमाएगा। पहला, आदिल हुक्मरान। दूसरा, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ऐसा शख्स जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरता हो। ऐसे 2 अफराद जिनकी आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की वजह से हो। ऐसा शख्स जिसको एक खूबसूरत औरत बुराई के लिए अबारे मगर वो कहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ऐसा शख्स जो खुफिया तौर पर सदका देता हो। ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हों।